चीज़ों से तो आगे बढ़ा ही नहीं होता तो फिर मैं पहुंचता ही नहीं ना यहाँ पे। मैंने कितनी महीने बनाई बीच में पद यात्रा में भी। हाँ। सीधी रास्ते में आते थे, जैसे खाना वाना खा रहे हैं, फिर वो रास्ते में आते थे ऐसे। उस कभी कभी जैसे विष्णु के ऊपर होता ना, तो मैं सारी जैसे वहाँ पे हिमालय में घूमता था तो वो वैसे ही दिखते थे मेरे को। हम्म। मंगाई तो पार्वती है तो अपनी बहन है। तो उसके हिसाब से ही सब है ना यार। आप उसको जैसे पुराने टाइम पे तो ये नहीं होता था, राम तो सबके अंदर माँ देखते थे, वो लक्ष्मण अब तो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आईआईटी बाबा के ऊपर है और आज का पॉडकास्ट देख के आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। याद के चंगुल से तो हम निकाल रहे लोगों को, योगस चित्तवर्ती निरोधय। अब वो उस सर्कल में अटके पड़े और आप उन लोगों को एम्पैथाइज करके उन लोगों को हीरो बना रहे हो। बेसिकली आप माया को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके हानि को रोमांटिसाइज करके। समझ रहे हो? लेकिन बाबा, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ज्ञान कहीं से निकल रहा है, उसके धरातल को, उसके जड़ को समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि लोमड़ी के मुंह से अगर रामायण सुनेंगे तो कुत्ता मार के खाना भी उचित है। रामायण सुनने वाले के ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हम्म। तो लोमड़ी के मुंह से भी रामायण सुनकर कोई एनलाइटन हो सकता है। मरा मरा बोल के जब वाल्मीकि एनलाइटन हो सकते हैं। तो वो फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो तुम क्या सुन रहे हो उससे फर्क पड़ता है। सामने वाला हो सकता है कि आप सब लोग मेरे को यूज़ कर रहे हैं, बट मैं तो आपके अंदर महादेव देख रहा हूँ। मुझे क्या मतलब है, महादेव ने बोला करना है तो मैं कर रहा हूँ। कल बिल्कुल। को आप लोग मेरे को गालियाँ दो, कुछ भी दो, ठीक है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो साधक की पहचान है। वो ठीक है, जैसा भी आप बोले। अच्छा बाबा, ईसा योग केंद्र में कुछ दिन तक रहे थे, 6 महीने तक, 9 महीने तक। 9 महीने तक। तो वहाँ का परिदृश्य कैसा था और वहाँ का अनुभव कैसा था आपका? हेवन है ना यार वो तो। सदगुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो होगा वहाँ का, कोई घटना जो आप हमें बताना चाहे, क्योंकि मैं उन्हीं विषय पर बात करूँगा जो आपने अभी तक नहीं छुआ है। बहुत डिटेल में बात की मैंने कि उनका जो एलुमनाई था ना, साधना पदे वाले, उनके साथ 1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट किया। उसमें पूरा वही डिस्कस किया, वहाँ की लाइफ कैसे कैसे होता था, क्या क्या किया तुमने, क्या ये इंसिडेंट्स तो क्या बताया। क्योंकि मैं तो पूरा साधना में ही था ना, वहाँ पे भी मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपने एकाकी ध्यान में रहता हूँ कि तुम्हें बताओ अपनी साधना पे ध्यान दो। बाकी जो भी फॉर्म्स तुमको यहाँ पे अपीयर हो रही हैं वो सिर्फ तरीके हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं। यदि या तो सोल्व हो पा रहे हैं या तुम नहीं सोल्व कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे वो सोल्व हो जाएंगे। और एक टाइम सही में ऐसा होगा कि जो तुम बिना किसी संशय के, तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल सही जाएगी, ऐसे हम्म। कहीं नहीं रुकेगी, और तुम सबके अंदर भगवान देखोगे। आपको अब दिखते हैं भगवान सबके अंदर? देखते हो तो वक्त बताएगा। चलिए, वक्त का इंतज़ार हम भी करते हैं। ईशा में तो जैसे मैंने सेव सोयल के वो स्टिकर लगाए वहाँ पे। हम्म। उस वाले में बहुत काम, वो आदि योगी के नीचे वाले में बहुत रहता था। मैं इंफॉर्मेशन सेंटर में बहुत काम किया, उसकी वजह से मेरे को इन्फॉर्मेशन ही बहुत हो गई। ये पूछते थे ना कि ये क्रिया कैसे एडमिशन कराएं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। काउंसलर का काम करने लगे थे। मतलब वो इंफॉर्मेशन सेंटर पे वही जो होता ना, इन्हें वे हाँ। कि वो लोग मंदिर में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को समझाना कि देखो अंदर मंदिर है, अंदर जाओ, वहाँ पे दर्शन करना, फिर और किसी को साधना करनी है, कुछ और करना है, उसके बारे में। फिर लास्ट में मैंने डिजिटल वाले डिपार्टमेंट में भी काम किया। वहाँ पे शुरू में तो जैसे सेवा भाव सीखना बहुत ज़रूरी है ना। अभी भी मैं जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ना, आते हैं बाबा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको बोलता हूँ ये कूड़ा उठा लो, कूड़ा नहीं उठता उनसे। इसलिए नहीं कि वो कूड़ा उठा नहीं सकते, इसलिए कि अहंकार। समझ रहे हो? मैं कूड़ा उठाना तो बड़ी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं उठा पा रहा वो? अहंकार, मैं की भावना से नहीं उठा पा रही वो। होना से नहीं उठा पा रहा हो, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, ये मेरे से नीचे का काम है। तो वो वाली चीज़ सेवा के थ्रू बहुत बढ़िया होती है वहाँ पे डिज़ोल्व,
कि वो कभी तुमको कहीं पे ही भेज देता आई कैंप में, कभी खेतों में लग जाते तो वो गोमूत्र और गोबर से मिला के हाथों से पूरा वो बना रहे हो मैन्योर वगैरह ना, सारे दिन तुम्हारे हाथ में स्मेल रहती है, फिर वो इतना खतरनाक उसकी वो होती है ना। हाँ हाँ बड़ा विचित्र होता होगा ना। गुड़ वगैरह डाल के उसका पूरा वो है ना फॉर्मूला है उसका पूरा, जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर बनाते हैं ना वो। ये राह ईसा केंद्र से शुरू हुई, हरिद्वार गए आप और पानी पी लीजिए। ईसा से आप ऋषिकेश अब वो गए। खाली जब कर रहे थे सारी चीज़ें। अच्छा बताइए कैसे। ईशा के बाद क्या हुआ कि मेरा जो बैंक अकाउंट था कनाडा में, हाँ वो टर्मिनेट, उसका कार्ड जो था एक्सपायर हो गया, दोनों के दोनों, क्रेडिट भी और डेबिट भी। हाँ तो वो बैंक अकाउंट काइंड ऑफ बंद ही हो गया। तो मैंने यहाँ से कोशिश की, बट वो इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन और ये सब होता है, तो फिर वो 9 महीने जब हुए तो महादेव ने बोला कि हाँ यहाँ से हो गया, सीख लिया तूने। तो फिर वो उसको काम करने के लिए फिर मैं पूरा कनाडा गया, और उस टाइम पे मैं सादरा वादला कर रहा था, मैं नंगे पैर प्लेन के अंदर नंगे पैर जा रहा हूँ कनाडा। उस टाइम पे तो बहुत मजा किया मैंने। वो कोरिया के जैसे वो एयरपोर्ट पे जाके पूरा योग कर रहा हुआ है। हाँ जैसे वहाँ पे प्रेयर रूम बना हुआ था, तो जनरली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि प्रेयर रूम मतलब कि जैसे वो मुस्लिम लोगों के लिए है, अच्छा कि हम क्यों नहीं प्रेयर कर सकते। मैं भी साधना करता था, तो मैंने वहाँ के सीखा प्रेयर तुम्हारी अपनी प्रेयर है। तो आ जाके जैसे पूरा उनका जो सदगुरु सिखाते हैं ना, वो हाँ पूरा अपना प्राणायाम वाला सब सीखा हुआ था ना उस टाइम पे, तो मैं पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करता था उस सब की। तो वो सब करना फिर बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। वो काम करके मैं आया, फिर घर पे आया, जैसे तो घर पे आया तो जो जिसको मैंने फिल्म में बोला ना, जिसको तो पिता फादर बाप बोलते हो, वो घर से भागे हुए थे। तो मैंने कहा भगवान ने ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया यार, शांति दे दी फाइनली। मैं कहा आपका भी हो गया मम्मी फाइनली सेटलमेंट, खुद ही चले गए, आपको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि बचपन में तो मम्मी भाग देती बाबा के घर पे। अब सही है। कहाँ भागे हुए थे पापा? पता नहीं पहले तो बोले कि गाँव में चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, फिर पता चला कि वो कोर्ट के पास ही कहीं पे कमरा वमरा लेके रह रहे हैं। इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी? भाई कुछ नहीं है ना, सब अहंकार का खेल है। पूरा हरियाणा की मेन प्रॉब्लम है ना, जो पेट्रियार्कल सिस्टम जो बोलते हो, उसका तो जीता ज़्यादा उदाहरण है खाप पंचायत, ये सब। कभी फीमेल देखिए आपने इन सब के अंदर? सबके सब मेल का है सारा खेल। फीमेल का खेल है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। मेल लड़का प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मेरी एक कज़न है, वो हमारे गांव में शादी हुई है उसकी, 7 लड़कियां कर चुके हो। उसको मिर्गी के दौरे आते हो, वो बेहोश होकर गिर जाती है। अभी भी वो जानबूझ के कि नहीं एक और कर, क्या पता लड़का हो जाए। ये है ना एक्चुअल सिचुएशन तो वर्ल्ड के अंदर। जो आप बोलते हो ना कि हाँ ये पापा बहुत याद करते हैं, सब करते हैं, उनकी असली हकीकत भी तो देखो वो है कैसे। आप राम को मानते हैं? मुझे मानना क्यों है किसी को भी। अच्छा, उन्होंने एक बात कही, मुझे अभी याद आया। पिताजी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पिता अगर दुराचार्य भी हो, पिता पिता होता है। आप इस बात को नहीं मानते? अरे तो पिता ही है ना, उसमें तो फैक्ट में आप बहस थोड़ी कर सकते हो। फैक्ट तो फैक्ट है, कर्म तो कर्म है ना, लेकिन कर्म प्रधान होगा ना। जब शिव अपने पुत्र की भी परीक्षा लेते हैं, अपनी पत्नी की भी परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं चलते क्या ये सब चीज़ें, ये वाली कहावतें कि हाँ गणेश जी बोले पिता तो पिता ही होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आ रहे हैं IIT बाबा के ऊपर। जय श्री राम।